नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय पहुंचकर वहां उपचाराधीन पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने श्री वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा सिंह और पुत्र श्री विक्रमादित्य सिंह से पूर्व मुख्यमंत्री का कुशलक्षेम जाना। श्री जगत प्रकाश नड्डा और श्री जयराम ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इसके उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, मैं हिमाचल के 2 दिन के प्रवास पर आया। कल मैं बिलासपुर था, आज कुल्लू जा रहा हूं और वहां संगठन की बैठक भी है जिसमें भाग लेना है। और जब मैं हिमाचल आया तो मुझे इस बात की जानकारी थी कि वीरभद्र जी काफ़ी समय से आईजीएमसी में भर्ती हैं और उनका स्वास्थ्य थोड़ा नासाज है, तो उनको देखने के लिए मैं आया। जयराम जी मेरे साथ हैं, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात हुई। ये ठीक है कि उनकी बातचीत और डॉक्टर्स के साथ बातचीत करने से ध्यान में आया है कि डॉक्टर्स पूरी ताकत के साथ वह स्वस्थ हों इसकी चिंता कर रहे हैं और हम सब लोग भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द रिकवर करें। और हम सब जानते हैं कि वह एक बोल्ड व्यक्तित्व हैं जो ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को रिकवर करने में उनका जो विल पावर है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और ईश्वर उनको शक्ति दे कि वह डॉक्टर्स के मेडिकेशन से रिस्पॉन्ड करते हुए जल्द स्वस्थ हों और फिर से सार्वजनिक जीवन में प्रदेश की भी सेवा करें और मानवता के लिए जो काम किया है उन्होंने उसको आगे बढ़ाएं। मैं उनसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको लंबी आयु और जल्दी वो स्वस्थ हो, इस बात की मैं प्रार्थना करता हूं। सांसद एवं राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज अटल टनल रोहतांग का दौरा किया। टनल के उत्तरी छोर पर सीमा सड़क संगठन और ग्रेफ के अधिकारियों तथा आम जनता ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। टनल के दक्षिणी छोर और सिसु में भी लाहौल स्पीति जिले के लोगों ने पारंपरिक रूप से श्री नड्डा और श्री ठाकुर का अभिनंदन किया। उत्तरी छोर पर मीडिया के साथ बातचीत के दौरान श्री जगत प्रकाश नड्डा ने टनल निर्माण में सीमा सड़क संगठन के इंजीनियरों के कौशल की सराहना की। श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, अटल टनल को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। ये सच में हमारे इंजीनियर्स की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, डिफेंस मिनिस्ट्री का एक बहुत ही नायाब जिसे अचीवमेंट कहा जा सकता है, जो 9.9 किलोमीटर की लंबी इतनी हाइट पर सबसे लंबी टनल बनी है। हम सब जानते हैं कि हमारे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी का ये सपना था कि एक टनल इस तरीके से बने और जो भारत के डिफेंस के लिए भी एक मजबूत कड़ी का काम करेगा, और उन्होंने इसका नींव पत्थर रखा। बाद में फिर यूपीए की सरकार में कुछ लंबित पड़ गया, लेकिन जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने वॉर फुटिंग पर इस काम को शुरू किया और आज ये हमारे डिफेंस के लिए और टूरिज़्म के लिए एक बहुत बड़ी देन बनी है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। राज्य सरकार ने अपने पहले बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। हजारों किसानों ने प्राकृतिक कृषि को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति में आशातीत वृद्धि की है। पद्मश्री सुभाष पालेकर द्वारा सुझाई गई इस कृषि पद्धति के उपयोग से जहां फसलों की पैदावार बढ़ रही है, वहीं रासायनिक खादों के प्रयोग का प्रचलन भी कम हुआ है। इस योजना का एक और बड़ा लाभ ये है कि इससे कृषि गतिविधियों पर आने वाली लागत भी कम हुई है। प्रदेश सरकार राज्य के सभी 9,61,000 किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रही है, ताकि वर्ष 2022 के अंत तक किसानों की आय दोगुना की जा सके और हिमाचल प्राकृतिक कृषि राज्य बन सके।
हमीरपुर जिले के किसान बड़ी संख्या में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना से जुड़े हैं और अपने खेतों में विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाकर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। योजना से जुड़े भोरंज विकास खंड के गांव घुमारविन निवासी 39 वर्षीय अमीश कुमार का कहना है कि प्राकृतिक कृषि के लाभों को जानने और समझने के बाद उनका रुझान प्राकृतिक कृषि की ओर बढ़ा। वे इस कृषि पद्धति को एक योजना का स्वरूप प्रदान करने पर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सरकार के प्रयासों से उन्हें इस दिशा में कुछ बेहतर करने का हौसला हुआ। कृषि विभाग के द्वारा एक ट्रेनिंग कैंप 8 दिन की ट्रेनिंग हमने वहाँ पे ली थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे आकर के लगभग 4 कनाल में प्राकृतिक खेती शुरू की और यहाँ पे अपने जो मेरे गांव में बाकी किसान भाई थे उनको भी इस खेती के बारे में बताया। तो लगभग हमारे गांव में अब 20-22 किसान ऐसे हैं जो कि इस खेती से जुड़े हुए हैं और मैं भी जो 4 कनाल से शुरू किया था, अब उसके बाद मैं लगभग 12 कनाल में ये खेती कर रहा हूँ। तो इस खेती के जो परिणाम हैं वो मैंने ये देखा कि जो मेरा उत्पाद है वो स्वादिष्ट, उसका जो स्वाद है वो अलग सा है। और जो वेजिटेबल है मेरी, जैसे मैंने पिछले अभी बरसात में मैंने यहाँ पे इस खेत में अपना खीरा लगाया हुआ था, कद्दू था, भिंडी थी, अदरक था, घिया था। तो उसका जैसे मैं तुड़वान जो था, जैसे आज तुड़वान किया तो वो 2 या 3 दिन उसको बिल्कुल जैसे तरोताज़ा लगता है बिल्कुल वो, क्योंकि वो जल्दी ख़राब नहीं होता। इस खेती से इनके परिवार की आय में काफी वृद्धि हुई है। इन्होंने खरीफ में अदरक, करेला, लौकी, बैंगन, भिंडी, मक्की, उड़द, सोयाबीन आदि फसलें उगाई। इनके पास नींबू, अनार, आम, अमरूद, लीची आदि के फलदार पौधे भी हैं। वे अपने फल और सब्जियों को गांव में ही बेच देते हैं। विभिन्न प्रकार की फसलें तैयार कर मंडी में उचित मूल्य प्राप्त करते हैं और साल में लगभग 50,000 रुपये कमा लेते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे तक जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 795 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 321 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 473 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 24,84,504 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 22,81,341 सैंपल की जाँच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,02,643 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,97,929 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,215 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।